इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग छिड़ी हुई है जो खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। हमास ने इजराइल के शहरों पर रॉकेट दागे हैं, जिसके बाद इजराइल ने पलटवार किया। लेकिन जब हमास पीछे नहीं हटा तो इजराइल ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। अब हालात ऐसे हैं कि इजराइल दिन रात फिलिस्तीन के गाजा शहर को निशाना बना रहा है। गाजा में इमारतों को मिसाइल हमलों से जमींदोज कर रहा है। यही नहीं, इजराइल ने एक रात में गाजा पर 1000 से ज्यादा बम बरसाए हैं। गाजा पर मौत के बादल मंडराते देख वहां के लोग शहर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। महिलाएं और बच्चे रात के अंधेरे में पलायन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हालात बद से बदतर कैसे होते जा रहे हैं। क्या हमास की आक्रामकता फिलिस्तीन पर भारी पड़ सकती है या फिर इस सब के पीछे कोई और वजह है? जानने के लिए देखिए ये सारी बातें हमारी इस रिपोर्ट में। फिलिस्तीन पर इजराइल की एयर स्ट्राइक। (2021) के अग्नि युद्ध का अंजाम क्या होगा? फिलिस्तीन का उग्रवादी गुट हमास इजराइल पर लगातार रॉकेट हमले कर रहा है। आसमान से आग के गोले बरसा रहा है। तेल अवीव समेत इजराइल के दूसरे शहरों को दहलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमास की यही आक्रामकता फिलिस्तीन के लिए काल बन गई। इजराइल का पलटवार इतना घातक साबित हो रहा है कि गाजा पट्टी में लाशों के ढेर लगने शुरू हो गए। अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल के हवाई हमलों से गाजा पट्टी की इमारतों की बुनियाद हिल गई है। दहशत का आलम ऐसा है कि लोग अपने घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हैं। इससे पहले कि हम आपको इस भयानक युद्ध की इनसाइड स्टोरी दिखाएं, कुछ तस्वीरें देखिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। इजराइल की वायुसेना गाजा पर हवाई हमले कर रही है, जबकि उसके टैंक आग के गोले बरसा रहे हैं। यही नहीं, इजराइल ने अपनी थल सेना और आर्टिलरी को गाजा पट्टी के पास तैनात कर दिया है। इजराइल की ओर से दागी जा रही मिसाइलों और एयर स्ट्राइक से गाजा में कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, तो कुछ इमारतें किसी भी वक्त गिर सकती हैं। इजराइल का आरोप है कि हमास के उग्रवादी गाजा के पास बनी सुरंगों से जंग की मुनादी कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें तबाह करने के लिए उसकी ओर से हमले किए जा रहे हैं। आलम यह है कि यहूदियों और अरब समुदाय के बीच खूनी संघर्ष का दौर भी शुरू हो गया है। The defense activity of Iron Dome batteries is giving us an offensive space, and the IDF has already attacked hundreds of targets. We will soon pass 1,000. We continue striking Hamas while defending our citizens. इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो हमास के नापाक इरादों के खिलाफ छेड़ी गई जंग को जारी रखेगा। इजराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास हमले नहीं रोकता, तब तक उसकी मिसाइलें भी कहर बरपाती रहेंगी। एक विदेशी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग में फिलिस्तीन के 119 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें करीब 30 बच्चे भी शामिल, जबकि फिलिस्तीन के करीब 850 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। इजरायली मीडिया की माने तो उसके 9 नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। What should be condemned here is the Israeli aggression, the Israeli occupation, the Israeli apartheid system. It's time for the whole world to stop holding Israel impunitive to international law. Israel is committing war crimes, 3 war crimes: persecution, apartheid, and occupation. These crimes have to stop, and it is not acceptable. साफ जाहिर है कि फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट हमास ने जो जंग छेड़ी है, उसका खमियाजा फिलिस्तीन को ही भुगतना